डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए का ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, जो लोग पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो वो लोग जो है पहले पिछले क्लास को जा कर के देखें, फिर जो है ये वीडियो उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं पिछले क्लास में। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि ये जो है हमारे पिछले क्लास का जो है बैनर है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देखा था, और उनके साइज, उनके शेप वगैरह ये सब कैसे होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज इससे आगे पढ़ेंगे और हम शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कहाँ रहते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। वेयर डू लिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिख रहा है कोल्ड क्लाइमेट, जैसे कि ग्लेशियर, हॉट रीजन हो या स्प्रिंग सीजन हो, हॉट सीजन या स्प्रिंग सीजन, या कह लें तो जैसे कि मर्सीलैंड या डिजर्ट यानी रेगिस्तान। यूँ कहें तो हम जो अपने मोबाइल को चलाते हैं उन मोबाइल की स्क्रीन की मैं बात कर लूँ, लैपटॉप जो चलाते हैं उन लैपटॉप के कीपैड या स्क्रीन की मैं बात कर लूँ, या फिर मैं जो है कहूँ कि धरती के नीचे या धरती में मिट्टियों में जो है, या पानी में जो है, एयर में जो है, तो ये सभी जगहों पे जो है क्या पाए जाते हैं भाई, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, इवन मैं ये कहता हूँ कि अर्थ पे एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है, यानी धरती का कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, तो आप यूँ याद रखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कहाँ रहते हैं, तो ये हर एक जगह पे रहते हैं, एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ। जैसे कि आप कह सकते हैं कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग रीजन, या फिर कहें डिजर्ट या मर्सीलैंड, या फिर कहें तो ग्लेशियर, या इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बॉडीज, या इनसाइड द एनिमल बॉडी। ठीक है, ऑन द बेंच ऑफ योर स्कूल, ऑन द बेंच ऑफ ऑन द टेबल ऑफ योर हाउस। ठीक है, इवन हर एक जगह पे जो है क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं। आई होप कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंडली फॉर अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये हमारे लिए फ्रेंडली हैं, यानी दोस्ताने दोस्त होते हैं। ये कैसे? ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दोस्त हैं कैसे? क्या सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दोस्त हो सकते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए हमारे फ्रेंडली बिहेव करें, हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव करें, रहें। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल फॉर अस एंड सम आर यूजफुल फॉर अस। ठीक है, सम आर यूजफुल और सम आर यूजफुल और सम आर हार्मफुल। ठीक है, कुछ जो होते हैं क्या होते हैं भाई, तो यूजफुल होते हैं, और वहीं पे कुछ जो है हार्मफुल होते हैं। ये जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यही हमारे लिए हमारे फ्रेंड की काम करते हैं। ठीक है, तो अब ये फ्रेंडली है तो कैसे हैं? तो जैसे कि हम दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, भटूरा बनाते हैं, इवन कि फूड आइटम बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। यूँ कहें तो इसको जो है हम मेडिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। दूसरी तरह से बात करें तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। हमारे एग्रीकल्चर में सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूजफुल होते हैं।
क्योंकि ये सभी घटनाएं जो है, सभी काम जो है हमारे लिए यूजफुल है। मेडिसिन हमें चाहिए ही चाहिए। एग्रीकल्चर में अगर सॉइल में फर्टिलिटी नहीं होगा तो हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट क्लीन नहीं होगा तो हमें तरह तरह की बीमारियां होंगी, ठीक है। तो आइए इनके बारे में जो है हम बारी बारी से पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूजफुल होते हैं, जो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो एक नंबर में हमें पढ़ना क्या है भाई, तो मेकिंग ब्रेड और कर्ड, ये दही और ब्रेड बनाने में जो है कैसे सहायक होते हैं, कैसे हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। मेकिंग ब्रेड एंड कर्ड, ठीक है। देखिए एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है, बैक्टीरियम होता है वो लैक्टोबैसिलियस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी लैक्टोबैसिलियस, और इनका जो ये किस सेक्टर से आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो ये आते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है, यानी कि बैक्टीरियम है लैक्टोबैसिलियस, जिसका यूज जो है हम दही बनाने में करते हैं, ठीक है। ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियम है ये प्रोमोट करता है फॉर फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड। दूध से दही बनाने के लिए जो है दूध में जो है लैक्टोबैसिलस जो है प्रोमोट करता है दूध को दही बनने में, ठीक है। आप इसके लिए एक एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूं कि अगर आप जो है दही बनाना चाहते हैं और कैसे जो है दही बनता है इसको जानना चाहते हैं, तो आप 500 ml एक बर्तन में जो है दूध लीजिए। दूध लेने के बाद उसको जो है 72 या 75 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसको गर्म कर दीजिए, फिर उसको थोड़ा सा कोल्ड करने दीजिए, ठीक है। कोल्ड होने के बाद जो है उसमें आप जो है क्या डालिए, दही का 1 चम्मच दही जो है उसमें ऐड कर दीजिए और उसको इवन 5 और 6 आवर तक जो है आप छोड़ दीजिए। आप देखेंगे क्या कि वह मिल्क जो है क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया है कर्ड में, यानी दूध जो है दही में बदल चुका है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है ये बैक्टीरियम होता है, जिसको जब हम गर्म दूध में जो है इसको ऐड करते हैं, मतलब कि दूध जो गर्म करके ठंडा करते हैं और उसमें ऐड करते हैं, तो इस दूध को जो है लैक्टोबैसिलस प्रोमोट करता है भाई दही बनने में, ठीक है। आई होप क्लियर है ये लैक्टोबैसिलस, ये नाम याद रखिएगा, द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट टू फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड, ओके। चलिए आगे कह रहा है कि ये जो है ईस्ट जो होता है ये भी एक बैक्टीरिया है, आप जानते हैं, ठीक है। ईस्ट भी जो है ये भी एक कॉमनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। तो ये ईस्ट जो है इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज जो है प्रिपेयरिंग ऑफ फूड आइटम्स, जैसे कि मैं बात कर लूँ तो इडली डोसा का फेवरेट होता है ना वो केक, पेस्ट्रीज etc, इन सभी चीज़ों का जो है बनाने के लिए यूज होता है भाई ईस्ट, जो कि जो है हमारा ये ऑलरेडी एक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इस तरह से जो है जब हमारे ये फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए जो है ये यूज होता है, मीन्स कि ये जो है हमारे लिए यूजफुल है, और जब यूजफुल है तो वह क्या है भाई, ये हमारा दोस्त है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या होता है भाई, तो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है यूज होता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे की चीज़ों को। चलिए तो आगे देखते हैं हम कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस में देखिए बच्चों होता क्या है जनरली कि ईस्ट जो होता है ना, ईस्ट अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ईस्ट, ये ईस्ट जो होता है ये जो है यूज होता है वाइन यानी शराब या अल्कोहल बनाने में जो है इसका यूज होता है ईस्ट का, ठीक है। इसका यूज करके जो है अल्कोहल और वाइन जो है बनाया जाता है, और इसी तरह से जो है इसका कमर्शियल यूज हम करते हैं, ठीक है। ये भी जो है ईस्ट जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और मैं बात करूं तो ये ईस्ट किस ग्रुप से आता है, तो ये आता है फंगस से आता है, ठीक है।
यानी कि फंजाई से जो है ईस्ट आता है। अब ये ईस्ट का यूज हम किस में करते हैं भाई, तो वाइन और एल्कोहल बनाने में करते हैं। यही ईस्ट जो है ये कहाँ ग्रो करता है, तो ये ग्रो करता है हमारा वीट हो गया, यानी कि गेहूं, राइस जिसे हम कहते हैं चावल, या कह ले तो फ्रूट्स, है ना। फलों में जो है वीट हो गया, राइस हो गया, फ्रूट्स हो गया, इनमें जो है क्या होता है, नेचुरली शुगर होते हैं, और इन्हीं पे जो है ईस्ट ग्रो करता है, और ग्रो करके जो है इस नेचुरली इनके अंदर जो शुगर होता है, नेचुरल शुगर जो होता है, नेचुरल शुगर, जिसको जो है हम नेचुरल शुगर को जो है लैक्टोज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज भी बोलते हैं, लैक्टोज शुगर, ठीक है। नेचुरल शुगर को हम लैक्टोज शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इन्हीं नेचुरल शुगर जो होता है, नेचुरल शुगर को जो है ये कन्वर्ट कर देते हैं किस में, एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल में। नेचुरल शुगर जो है इनका कन्वर्ट होता है एल्कोहल में। तो कन्वर्जन ऑफ नेचुरल शुगर इनटू एल्कोहल, इसको हम बोलते हैं क्या भाई, तो इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं भाई, फर्मेंटेशन, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है कि ईस्ट जो है वाइन और अल्कोहल में यूज होता है। ईस्ट जो है फंगस ग्रुप से आता है। ईस्ट जो है व्हीट राइस और फ्रूट्स में जो नेचुरली शुगर होते हैं, यानी कि लैक्टोज जो होता है, उन चीज़ों पे जो है ये ईस्ट जो है ग्रो करता है, और ये ग्रो करके जो है इनके नेचुरल शुगर को जो है एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। फर्मेंटेशन इज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, ठीक है। लुईस पास्चर ने जो है इसका डिस्कवर किया है, याद रखोगे, ठीक है। आई होप कि कमर्शियल पर्पस में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज होता है आप अब अच्छे तरह से समझ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका मेडिकल पर्पस क्या होता है। चलिए तो आगे हम देखते हैं मेडिकल पर्पस। देखिए मेडिकल पर्पस में जो है मैं बात कर लूँ तो ये होता है हमारा फंजाई जो होता है, या फिर कह ले तो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया, इनका जो है मेडिकल पर्पस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। इसका यूज जो होता है फंजाई और बैक्टीरिया का यूज जो है वो होता है हमें एंटीबायोटिक बनाने में, ठीक है। इसका यूज किस में होता है भाई, एंटीबायोटिक्स बनाने में जो है इसका यूज होता है। और एंटीबायोटिक जो है मेडिकल पर्पस में जो है बहुत ही अच्छे से आप जानते हैं एंटीबायोटिक्स का क्या काम होता है, ठीक है। सबसे पहला जो है हमारा एंटीबायोटिक्स जो था वह था हमारा क्या, पेनिसिलिन, ठीक है। क्या था भाई, पेनिसिलिन, ठीक है। एंटीबायोटिक जो हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक था वो था हमारा पेनिसिलिन, जिसको जो है आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इस पेनिसिलिन को जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इस पेनिसिलिन का डिस्कवर किए थे। और इस किस तरह से किए थे भाई, तो पेनिसिलियम जो था, पेनिसिलियम, इसका यूज करके जो है पेनिसिलियम का यूज करके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का डिस्कवर्ड किया था, पेनिसिलिन को बनाया था, जो कि हमारा सबसे पहला जो है क्या था, एंटीबायोटिक्स था, ठीक है। और ये पेनिसिलियम जो था, ये पेनिसिलियम किस ग्रुप से आता है, तो ये आता है हमारा फंगस से आता है, ठीक है। ये फंगस ऑफ ग्रुप से आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फंजाई बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक्स के बनाने में जो है फंजाई और बैक्टीरिया यूज होते हैं। दूसरा कि सबसे पहला एंटीबायोटिक हमारा पेनिसिलिन था, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम जो कि हमारा एक फंगस है उसका यूज करके जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाया था, ठीक है। तो मेडिकल पर्पस में जो है इतना ही इसका यूज नहीं है। मेडिकल पर्पस में जो है हम
जानते हैं वैक्सीन भी बनाए जाते हैं। इसका यूज जो है हमें वैक्सीन बनाने में भी जो है यानी मेडिकल पर्पज में जो है वैक्सीन भी बहुत ज़रूरी है, और इसमें भी जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक है, वैक्सीन को बनाने में, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि इसके कुछ और भी एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख रहे हैं क्या भाई, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह जो है, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं भाई, किसके, एंटीबायोटिक्स के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं व्हाट इज वैक्सीन, कि वैक्सीन का क्या काम होता है। तो वैक्सीन को जो है जब हम लगाते हैं तो वह होता असल में वही होता है जिसके कारण हमें डिजीज हुआ रहता है ना, वही माइक्रोब्स हमें इंजेक्ट किए जाते हैं, बट वही माइक्रोब्स जो होते हैं अब जो है या तो कमज़ोर कर दिए गए रहते हैं या फिर वो डेड होते हैं, और उनको जो है इंजेक्ट किया जाता है जब बॉडी में, तब क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जब उसको देखता है तो फटाफट जो है उसके अगेंस्ट में जो है हमारे बॉडीज़ के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ को बनाने लगता है, जिससे जो है वो लड़ने लगते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि जब ये इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और इवन बाद में चलकर जो है कभी हमारे बॉडी के अंदर जो है इंटर हो जाता है, तो इंटर जब होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम तो उसे पहले से पहचाने होता है, वो जानता है कि ये भाई तो ये तो फला चीज़ आ गया है, अब इसके लिए तो वो एंटीबॉडी एकदम तैयार रखता है, फटाफट दे एंटीबॉडीज बनाता है और उस डिजीज को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि उसको हरा देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वैक्सीन काम करता है। सबसे पहला वैक्सीन जो है स्मॉल पॉक्स के अकॉर्डिंग जो है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है आया था, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहला वैक्सीन जो है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में आया था, जिसको जो है एडवर्ड जेनर ने जो है इसका डिस्कवर किया था, ठीक है। सबसे पहला वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट आया था, ठीक है, और इसका जो है डिस्कवर किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा सा जो है नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं क्या एंटीबॉडीज क्या होता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। क्या कह रहा है, थोड़ा पढ़िएगा, कह रहा है कि अ फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इज नोन एज एंटीजन। देखिए, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस जो फॉरेन जिसको हम पहचानते नहीं है वह इंटर करता है हमारे बॉडीज के अंदर, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एंटीजन, ठीक है। उसे हम किस नाम से जानते हैं, एंटीजन नाम से जानते हैं, ठीक है। जब इम्यून सिस्टम को ये पता चलता है तो वो फटाफट जो है एक प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करता है जो उस एंटीजन से जो है वो लड़ता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन ये प्रोड्यूस करता है हमारा बॉडी, उस प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीबॉडीज। क्या कहते हैं भाई, एंटीबॉडीज। याद रहेगा कि जब हमारे शरीर के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस इंटर करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करता है तो उस सब्सटेंस को जो है हम एंटीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके अगेंस्ट जो है हमारा बॉडी एक प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करता है जो एंटीजन से लड़ता है, उस प्रोटीन को जो है हम कहते हैं एंटीबॉडीज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या भाई, क्लीनिंग इन्वायरमेंट। कह रहा है कि इन्वायरमेंट को जो है ये कैसे जो है क्लीन करने में जो है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये कैसे जो है इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे फ्रेंड होते हैं कैसे। तो बात आता है कि देखिए भाई, आप नाम सुने हैं मैन्यूर का, देखिए, तो मैन्यूर दूसरी तरह से मैं बात करूं तो जैसे कि देखिए होता क्या है कि वेजिटेबल्स के जो पिल्स होते हैं, यानी वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, या फिर कहें तो प्लांट्स के लीफ होते हैं, प्लांट्स के छिलके होते हैं, वेस्टेज जितने भी होते हैं, जैसे फ्रूट्स के कुछ वेस्टेज हो गए या उनके भी छिलके हो गए हैं, इनको क्या किया जाता है कि एक गड्ढे में जो है, यानी कि एक पाइप में जो है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन आफ्टर होता क्या है कि वह जो है डिकम्पोज्ड होता है,
तो डिकम्पोज्ड होता है तो होता क्या है कि उनमें जो है बैक्टीरियाज लग जाते हैं और उनको जो है डिकम्पोज्ड कर देते हैं, पूरी तरह से गला देते हैं। ठीक है, अब वो जो गला देते हैं तो उससे क्या होता है भाई, मैन्यूर बन जाता है, खाद बन जाता है। ठीक है, उसका यूज हम खेतों के लिए कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मैन्यूर बनने से फायदा क्या हुआ, तो हुआ ये कि हमारे इन्वायरमेंट में ये जो गंदगियां थी जिसको हम इधर उधर फेंकते उसको जो है हम मैन्यूर बना लिए, तो इस तरह से ये हमारे लिए यूजफुल हो गया और हमारा इन्वायरमेंट भी जो है क्लीन हो गया। ठीक है, यानी गंदगी नहीं फैली और जो है कि उसका यूज हम अच्छे तरह से कर लिए। ठीक है, ठीक है, तो इसका यूज आप नॉर्मल है, कैसे जो है ये क्लीन करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, आप समझ पा रहे हैं। मैन्योर बना करके जो है हम इसका क्लीनिंग कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट का, या फिर दूसरे तरह से जैसे कि डेड एनिमल्स होते हैं तो उसको भी जो है क्या होता है वो डिसअपियर कर लेते हैं, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें डिसअपियर कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, और इसीलिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है हम अपना फ्रेंड भी मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये जो है कैसे जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि मिट्टियों की जो है उर्वरक शक्ति जो होती है उसको ये कैसे इंक्रीज करता है, कैसे बढ़ाता है। ठीक है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में जो है मैं कहूँ तो आप देख रहे हैं जैसे कि, ठीक है, लिखा हुआ है आप सामने सभी चीज़ों को देख सकते हैं। क्या कह रहा है भाई कि नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन जो है आप हमें बताइए तो फटाफट कमेंट में कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए भाई कितना परसेंट है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट है। तो एटमॉस्फेयर की मैं बात कर लूं तो 78% जो है क्या है भाई नाइट्रोजन है, यानी कि N2 गैस नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, लेकिन जो है इस नाइट्रोजन का जो है सॉइल डायरेक्ट यूज नहीं करता है। ठीक है, सॉइल में जो होता है क्या होता है N2 जो है नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में जो है मौजूद होता है। ठीक है, और ये नाइट्रेट जो होते हैं है कि इस सॉइल में जो है कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया है हमारा। ठीक है, इसके अलावा है ब्लू ग्रीन एल्गा, क्या है भाई ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोबैक्टर, ये सभी जो है ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को जो है क्या करते हैं भाई, नाइट्रोजन जो गैस है इसको जो है ये कन्वर्ट करते हैं किसमें, नाइट्रेट्स में। ठीक है, और नाइट्रेट्स में जब इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो सॉइल में जो है ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में मौजूद हो जाता है और प्लांट्स जो होते हैं इन्हीं नाइट्रेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, और उस तरह से जो है हमारे सॉइल की फर्टिलिटी जो है बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है 78% नाइट्रोजन गैस जो होता है एटमॉस्फेयर में वो जो है डायरेक्टली जो है प्लांट्स जो है उनका एब्जॉर्बेशन नहीं करते हैं। सॉइल में जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के फॉर्म में होता है। राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गा, राइजोबियम जो है बैक्टीरिया है, ये जो है क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। देन आफ्टर हमारे सॉइल की जो है फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आई होप कि अब आप अच्छे तरह से समझ चुके हैं कि कैसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंडली हैं हमारे। आई होप आज का ये सेशन जो है आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इतनी मेहनत से जो है हम आपके लिए इतना मेहनत करके जो है वीडियोस लाते हैं और आप जो है केवल आप ही देख कर रह जाते हैं और ना ही लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं और शेयर करने में भी कंजूसी करते हैं। फटाफट दबा के लाइक और दबा के शेयर कीजिए इस क्लास को, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है इस कोरोना क्राइसिस में जो है घर पे रह के सावधानी पूर्वक जो है पढ़ाई को पूरा कर सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।